अस्सलाम वालेकुम। चटपटी, मज़ेदार और फ़वाइद से भरपूर रिच फ्लेवर वाली चना चाट सबको बहुत पसंद आती है और रमज़ानों में ख़ास तौर पर इसका एहतमाम किया जाता है। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन ये रेसिपी भी आपको पहली रेसिपीज़ की तरह बहुत पसंद आने वाली है। इसके लिए मैं भीगे हुए चने ले रही हूँ 2 कप, जो कि मैंने ओवरनाइट भिगोकर रख दिए थे और उसके बाद मैंने उस पानी को फेंक के इसे वॉश किया और अब इसमें ऐड कर दिया। उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची चाहें तो कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से चटपटे होते हैं। इसके साथ मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला ऐड कर रही हूँ उसमें 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ये मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और पानी मैंने इसमें इतना डालना है कि ये गलने के बाद भी इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी बच जाए। आप चाहें तो ये सारा प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं ताकि ये जल्दी से हो जाए। मैं इस वजह से इसको वेज़ल में बना रही हूँ ताकि मुझे एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। बस इसे कवर करके बना लें यहाँ तक कि गल जाए। मैंने यहाँ चनों को गलाने के लिए 2.5 गिलास पानी ऐड किया है और इन चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा था। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से चने गल चुके हैं और बिल्कुल आधा गिलास जितना पानी इसमें रह गया है। अब इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून और आमचूर पाउडर इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। चनों के अंदर आधा गिलास पानी मौजूद था। अब इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगी इमली का रस 1 कप। इमली का रस आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, चाहें तो कम खट्टा रख लें। मैंने इसमें 1 कप के बराबर ऐड किया है। अब एक फ्राइंग पैन में ऑयल लेंगे, मैंने 4 टेबल स्पून लिया है और उसके साथ एक छोटे साइज़ के प्याज को कट करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को मैंने चलाते हुए ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन सी प्याज हो जाए। अगर अभी तक मेरे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। प्याज को चलाते हुए फ्राई करें। चलाते हुए फ्राई करने से प्याज का कलर बहुत खूबसूरत आता है। देख सकते हैं लाइट ब्राउन सा कलर कितना प्यारा लग रहा है। बस मैंने इसका तड़का लगा दिया है इन चनों पर और उसके बाद अब मैं फ्लेम को हाई करूँगी और फिर उसके बाद इसको चलाते हुए इतना बनाऊँगी कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। एक हल्की सी ग्रेवी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि चनों के ऊपर कितना अच्छा सा मसाला लग चुका है। हल्की हल्की सी ग्रेवी नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं कि चनों पर कितना अच्छा सा मसाला लग चुका है। बस जब आपको लगे कि जब पानी बिल्कुल ड्राई सा हो गया है तो आप चूल्हे को बंद कर दें। चनों को ठंडा कर लें और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करें, बीज को हटा दीजिए और बारीक बारीक कट कर दें। यहाँ पर मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च या लाल मिर्च जो भी हो, लाल मिर्च देखने में खूबसूरत नज़र आती है। उसके बाद प्याज लेनी है, बारीक कटी हुई प्याज जितनी आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर उबले हुए आलू भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है। सर्व करते टाइम अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप आधे नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। इस तरह इसका जायका तो बाला हो जाएगा। ये चटपटी मज़ेदार चाट आपको पसंद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आपने बनाई है और आपको वाकई ये बहुत पसंद आई है तो इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।